दबदबा है, दबदबा रहेगा हमेशा। मोदी जी की जितनी नीतियां हैं, युवा, किसान, बेरोजगार और महिला चारों पे अगर आपको जीवंत देखेंगे तो यहाँ आपको 5 साल के अंदर उतरी हुई दिखेंगे। यहाँ पर ये नहीं देखा गया कि कौन पार्टी का है या कौन अपोजिशन का है, जो आया क्या सही है क्या गलत उसको देखकर उसकी मदद की जाती है। करण भैया के जो है चाहने वाले, उनके फैन आपको मिलेंगे और बताएंगे उनके बारे में कि भैया मिलते हैं तो दिल खोल के मिलते हैं और लोग खुल के बात करते हैं उनसे। तो बहुत धैर्य है करण जी के अंदर, चाहे जितने आदमी हो बहुत प्रेम से सुनते हैं और उचित समाधान देते हैं। माहौल एकदम सा बदल चुका है। करण भैया 5 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं। टिकट पर नारा बना दिया आप लोग। टिकट खाली उनका आने दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ बिल्कुल भाजपा का लहर है। वो सोच रही थी कुछ भी हो कि नेताजी को टिकट दिया जाए कि करण जी को टिकट दिया जाए। सबसे पहले क्या नाम है आपका? अनिल सिंह, तुलसीपुर माजी। देखिए, करण सिंह को उतारा जा रहा है, क्या माहौल है? 4 लाख से जीतेंगे। 4 लाख से जीतेंगे? 4 लाख। अभी पिताजी का टिकट तो फिलहाल लगभग कटना तय माना जा रहा है, लेकिन बेटे को जिस तरीके से भरोसा जता करके मोदी और शाह ने सहमति से हुआ है के सहमत से ही करण भैया ने टिकट पाया है। अच्छा। और 4 लाख से जीतेंगे। जनता पूरी उनके साथ है, जनता पूरी उनके साथ है। पूरी जनता। ये जो भीड़ दिखाई दे रही युवाओं की, क्या लग रहा है? पूरी कैसरगंज की जो युवा हैं सारे के सारे वो सब जा रहे हैं? सारे 4 लाख पार, 4 लाख पार। 4 लाख पर। अगर नेताजी का आदेश है करण भैया का तब टिकट हुआ। तो दबदबा है, दबदबा रहेगा? जवाब नहीं कहते, लेकिन 4 लाख पार जीतेंगे। 4 लाख पर। हाँ, हम लोग उनके बहुत क्लोज साथी हैं। क्लोज साथी हैं। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। क्या माहौल है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लहर है? लहर एकदम लहर। तो इस बार क्या लग रहा है, मोदी शाह ने जो भरोसा जताया है करण जी पर बस ऑफिस? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा। बहुत बढ़िया। देखिए, अभी तक कहा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह के नाम एक इतिहास रहा है भाई। जहां से भी वो चुनाव लड़ते हैं वहां पर जीत हासिल करते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो मंडल के ही वो बड़े नेता माने जाते हैं। इतिहास जारी रहेगा। इतिहास जारी रहेगा। इतिहास जारी है, जारी। उसमें चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई जनता का विश्वास कायम है। विश्वास कायम है, कायम है एकदम। वो लोग एक ही चीज हैं। नेताजी करण भैया एक ही चीज है। जी जी। अच्छा, करण जी की जो राजनीतिक पारी है शायद अभी शुरुआत हो रही है मेरे ख्याल से। इससे पहले शायद वो राजनीति में नहीं थे, लेकिन राजनीतिक पारी उनकी भी शुरू हो रही है। शुरू हो रही है, अच्छी रहेगी, बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे। जी जी बिल्कुल। अच्छा। और वो उनकी विरासत बहुत अच्छा चलाएंगे वो। अच्छा, ये बताइए कब आना हुआ है करण जी का यहाँ पर अगर देखा जाए तो? आज के टाइम पे मतलब अभी हाल फिलहाल में कितने दिन पहले आना हुआ है करण जी? नहीं, यहीं रहते हैं, ये निवास ही है। हाँ, उनका घर है यहीं पे, बराबर रहते हैं, जनता के बीच में रहते जनता के हैं, बीच में। बिल्कुल बराबर। लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं बहुत। मैंने जनता के बीच में जाना है, लोगों से बातचीत की मैंने, तो बृजभूषण जी के लिए मतलब जो दिल में जगह है ना वो जनता के बीच बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। हमने लोगों से बात की तो भाई लोग कह रहे हैं अगर मोदी जी ने टिकट काटा, शाह ने टिकट काटा तो मान के चलिए निर्दलीय हमारे नेताजी जीतेंगे। वो है पार्टी टिकट देती, पार्टी देने को तैयार थी। हाँ, और सहमति से हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना लेट जो फैसला लिया गया उस पर क्या कहें? उस पे कोई कहना नहीं है। बस ये पार्टी का जो पार्टी एक चरण का चुनाव देखती है, उसी हिसाब से अपना जो है टिकट करती जाती रही है। पार्टी ने आदेश दिया है, उसका नेताजी पालन कर रहे हैं। करण भैया जीतेंगे 4 लाख पर। देखिए, युवाओं की ये भीड़ बोल रही है कि नेताजी का जो सीट है वो फाइनल है लगभग और जीत भी तय है। क्या नाम है आपका? मोहित सिंह। मोहित भाई, कब आना हुआ, कब आए हैं आप और यहाँ पर क्या माहौल है अभी? यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। हम आए अभी 1 घंटे हो गए हमें आए हुए। हो गया आपको? हाँ जी। तो अभी दबदबा है, दबदबा रहेगा? दबदबा है, दबदबा रहेगा हमेशा। हाँ, कितने वोटों से जा रहे हैं आप? कम से कम 4 लाख के पार। विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा पूरा? बिल्कुल, कोई है ही नहीं लड़ाई में ही, है ही नहीं, कोई लड़ाई में ही नहीं है। हाँ। तो अभी जिस तरीके से करण जी पे भरोसा जताया गया, आप लोग युवा हैं और मेरे ख्याल से युवाओं की सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ी पड़ी है। क्या कहेंगे युवा होने के नाते, कैसा कामकाज रहा है? जैसे पारिवारिक राजनीतिक घराना रहा एक तरीके से। जनता लोकप्रियता ज्यादा है यहाँ पे, इनसे बहुत ज्यादा। जनता के बाद पीछे बहुत रहते हैं सब यहाँ पे। जनता यहाँ पे बहुत ज्यादा आती जाती है। क्या लग रहा है, एक आम जनता से, गरीब जनता से लेकर के एक बड़े तक की भी सुनवाई होती है यहाँ पर? गरीबों में कुछ ज्यादा ही होती है यहाँ पे सुनवाई। हाँ, मदद के लिए आप आ जाओ, मदद होना जरूरी है। फुल मदद होती है यहाँ पे, कोई कसर नहीं छूटती। हाँ। हाँ। तो करण जी के लिए जो काफिला है कब निकलेगा? आज बस कल निकलेगा। अभी तो कल निकलेगा। कल निकलेगा 5000 गाड़ी से। अरे बाप रे, मतलब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तोड़ करके, प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ करके निकलेंगे। कोट तोड़ के और कल आप जरूर आइएगा, कल का न्यूज जरूर चलाइएगा, देखिएगा। तो कैसरगंज में नामांकन कल होगा ना? कल हाँ, कल आखिरी तारीख है, कल होगा। तो 5000 काफिलों के साथ में जो है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, पूरा युवा साथ में रहेगा। आइए थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं। जी भैया, क्या नाम है? अमित सिंह। कैसा माहौल है? माहौल आप देख लीजिए, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। और लहर कैसी है ये बताइए।
लहर मोदी वाली भी लहर 400 पार वाली कैसी है? लहर हमेशा अच्छी ही रही है यहाँ पर। क्या लग रहा है, सुपड़ा साफ होगा, विपक्ष होगा? विपक्ष है ही नहीं यहाँ पर, केसरगंज में तो विपक्ष नहीं। आप बताइए, मतलब जो अपोजिशन में, बीजेपी का अपोजिशन में, आप बताइए यहाँ पे कौन आपको दिख रहा है? अभी कोई टिकट क्लियर ही नहीं हो पाया। नहीं है तो इंतजार हो रहा है कि भाई इधर बीजेपी फाइनल करे, उधर फिर हम तो बीजेपी को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या? यानी कि इधर अंदर है, खौफ है। खौफ है सब में कि यहाँ पे क्या है, क्लियर है। यहाँ पे केसरगंज में कोई है नहीं। खौफ नहीं है इनका, अच्छा जनता के प्रति में ज़्यादा, इनके लोकप्रियता ज़्यादा है। यहाँ पे रूटीन है, आपको जितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आज की डेट में, ये 5 साल ऐसे ही चलता रहता है यहाँ पे। अच्छा, मतलब इतनी जो भीड़ होती है, जैसे ये जो दिखाई दे रही है, ऐसी भीड़ सुबह शाम हमेशा? यहाँ पर डेली का रूटीन है। अच्छा, यहाँ पे डेली का रूटीन है। यहाँ पर नेताजी रहते हैं तो वो, करण भैया रहते हैं तो वो, प्रतीक भैया रहते हैं तो वो, यहाँ की लोकल पब्लिक, चाहे वो केसरगंज की हो, चाहे वो गोंडा की हो, इवन पूरे देवीपाटन मंडल की, यहाँ पर लोग आते हैं अपनी शिकायतों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर। जितनी भी हर संभव मदद है इस घर से की जाती है। और ऐसा अक्सर पिछले, मैं तो काफ़ी मतलब 15 सालों से देख रहा हूँ। 15 सालों से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। हमारा भी कोई काम होता है, हम लोग आते हैं, पूरी हेल्प होती है। ये नहीं देखा जाता कि कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है। इलेक्शन पे ये जो है किसी भी नेता का एक तरीके से कहा जाए, जो अच्छे विचार वाले हैं, वो कभी पार्टी को नहीं देखते, व्यक्ति को देखते हैं, उनकी परेशानी। ये रियलिटी ये है कि इस घर में या यहाँ पर ये नहीं देखा गया कि कौन पार्टी का है या कौन अपोजिशन का है। जो आया, क्या सही है क्या गलत, उसको देखकर उसकी मदद की जाती है। तो केसरगंज से फाइनल है इस बात? केसरगंज से इस घर का 100% फाइनल फाइनल है। अच्छा, ये बताइए कि अभी 5000 गाड़ियों का काफिला निकलेगा, क्या नहीं लगेगा? कर सकते आप। ये तो काउंटिंग दे दी है 5000। कल आप काउंट नहीं कर पाएंगे गाड़ियाँ कितनी रहेंगी। कुछ कार्यक्रम का शेड्यूल पता है, मतलब कितने? अगर ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। जैसे ही ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी, अपडेट मिल जाएगी, उसके बाद आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। करण भैया के जो है चाहने वाले, उनके फैन आपको मिलेंगे और बताएंगे उनके बारे में कि भैया मिलते हैं तो दिल खोल के मिलते हैं और लोग खुल के बात करते हैं उनसे। मतलब इतने चाहते हैं उनके कि वो अपने पारिवारिक कष्ट घर में कोई नहीं है, ये जान लीजिए। साथ कोई नहीं, चाहे कोई भी आ जाए, हर जगह पहुँचते। कहीं किसी को सुख या दुख है, करण भैया हमेशा हाजिर रहते हैं, सबके यहाँ जाते हैं। कोई उनको रोक नहीं पाएगा। टिकट चाहे 3 को मिलता, वो 1 घंटे में कहे थे ना, 1 घंटे में जीत जाते हैं। उनके चाहने वाले बहुत हैं। सब लोग, सबके दिल में है वो। सबके दिन आगे आ जाइए आप। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार मिश्रा। आप कह रहे हैं 24 घंटे जब आए दिल खोल के भैया आपसे स्वागत करके मुलाकात करेंगे। और बहुत धैर्य है करण जी के अंदर, चाहे जितने आदमी हो बहुत प्रेम से सुनते हैं और उचित समाधान देते हैं। उचित समाधान देते हैं। हाँ, और एक बार उनको, वो ब्रांड है करण जी, ब्रांड है। हाँ, थोड़ा और जानेंगे तो ब्रांड है। वो पशुओं के बहुत अच्छे प्रेमी हैं। यहीं बगल में गौशाला है, आप जाइए देखिए। वो लखनलाल पर। अगर नहीं यहाँ है, ठीक सामने जाइएगा, कैसे कैसे पशु हैं क्या हैं, उसको देख के आप करण जी को अनुमान लगाइएगा। तो यानी कि जिस तरीके से जानवरों का प्रेम है, वैसे इंसान से भी उनका इंसान से है, जहाँ सबसे है। हाँ, बहुत यूनिक पर्सनालिटी है। और तीरंदाजी, उसके निशानेबाजी के बीच, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने भाग लिया। कितने साल से जानते हैं इस परिवार को? कहा जाता है कि राजनीति में एक विरासत मिला हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी थे इनके दादाजी, पिताजी। एक तरीके से कहा जाए तो देश की सेवा, देश की आज़ादी में भी बड़ी भूमिका निभाई है। आप लोग कितने दिन से जानते हैं, कितने साल? 60 साल। 60 साल। मेरी उम्र 60 साल है। अच्छा, 60 साल से जानते बचपन से लेकर के अब तक जानते हैं? बिल्कुल। और कभी रिश्ते में कोई दरार, कोई परेशानी? कभी किसी से नहीं। नेताजी कैसे हैं वैसे? थोड़ा पर्सनली अगर मैं पूछूं आपसे, कैसे उनका करियर शुरू हुआ था, कैसे कहानी, थोड़ा कहानी बता सकेंगे कि कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुँचे? क्योंकि मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो अलग है, लेकिन अगर आप घर परिवार से हैं शायद बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बहुत ही ऊर्जावान, शक्तिवान, धैर्यवान, शुरू से बहुत अद्भुत प्रतिभा के धनी है। जब वो बहुत छोटे थे, राजनीति किए थे, तब भी वो मैच्योर्ड पॉलिटिक्स करते थे। अच्छा, राजनीति की शुरुआत साकेत कॉलेज से हुई थी शायद इनकी? हाँ? अब वो उससे भी बचपन से। अच्छा, युवा तो इतना बड़ा रहता है तभी छोटे तो बच्चों के साथ संगठन करता है ना। ऐसे ही समझो, बचपन से ही वो उनके अंदर शक्ति थी, योग्यता थी, और तब से लेकर के आज तक ऐसा तो नेता हमने देखा ही नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी में भी थे, वहाँ से भी सांसद बने थे एक बार, फिर बीजेपी में आ गए। और अभी जो प्रचार प्रसार चल रहा है, उनके ट्वीट में, सोशल मीडिया पर जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वहाँ पर वो ज़्यादातर करके एक तरीके से उसमें नज़र आ रहा है कि हाँ, भाजपा पे उनका भी भरोसा है और भाजपा भी उन पर भरोसा जता रही है। शायद क्या लग रहा है, जो रिलेशन है थोड़ा सा ख़राब तो हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था टिकट कट जाएगा, लेकिन वो रिलेशन क्या फिर से बेहतर बन पाएगा? नहीं, बेहतर है ही है। अब आपको बता दें कि नेताजी जो हैं
ये जो मोदी जी बताते हैं ना सबका विश्वास, अगर वो कहीं एक जगह देखना हो कि सभी धर्म सभी जाति का विश्वास अगर किसी एक ने जीता है तो नेताजी ने जीता है जी। वो जो मोदी जो कमिटमेंट करते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ, वो यहाँ जीवंत है। असीमित आपके नहीं तक है वो खुद आ जाएंगे बिना बोले समर्पण, बिना बोले। हाँ बोलना जरूर। तो ये है जनता का भरोसा और एक राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं करण जी। जी 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 बिल्कुल, और बहुत सफल पारी की शुरुआत करेंगे। मोदी जी की जितनी नीतियाँ हैं, युवा, किसान, बेरोजगार और महिला चारों पे अगर आपको जीवंत देखेंगे तो यहाँ आपको 5 साल के अंदर उतरी हुई दिखेंगी। हाँ, नेताजी भी काम करते हैं। प्रेरणा यात्रा उन्होंने सभी के लिए शुरू की, सबको अच्छी चीज़ दिखाना, स्वास्थ्य के बारे में, किसानी के बारे में, पशुओं के बारे में, सब जो है नेताजी ने भी काम किया और ये चीज़ आपको और अच्छे से मिलेगी। क्या लग रहा है अभी विपक्ष जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, न्याय यात्रा के साथ भारत जोड़ो यात्रा भी हुआ, मतलब यात्राएं ही करते जा रहे हैं राहुल गांधी। क्या लग रहा है देश की, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा हट के यहाँ से देश की पॉलिटिक्स पे जाऊं, तो कैसा माहौल नजर आ रहा है? कुछ नहीं है, बस सब जगह बीजेपी है भैया। जय श्री राम। 400 बार का जो नारा चल रहा है, जी जी बिल्कुल सही। राम नाम के सहारे भाई बीजेपी कर तो जाएगी लेकिन काम नहीं कर रही है। नहीं बिल्कुल सही है भैया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? मेच्योर्ड पॉलिटिशियन, नेता देश को मिला हुआ है। राहुल की तो कोई तुलना ही नहीं है। हाँ, वो तो अनमेच्योर्ड आदमी है। जब हम जोड़ने की बात करें, देश जोड़ने की, तब हम एक तरीके से संकेत दे रहे हैं देश टूटा हुआ है। और देश टूटा हुआ संकेत देना किसी नेता के लिए राष्ट्र हित में नहीं है। वो और बांट कह सकते हैं कि हम और सशक्त करेंगे, लेकिन जोड़ने की बात करना ये समाज के हित में नहीं है। कि समाज जुड़ा हुआ है, टूटा ही नहीं है। तो जुड़ा हुआ है उसको और क्या आप जोड़ोगे? उसको और क्या जोड़ोगे? हाँ, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने हैं सब आपस में आरोप लगता रहता है बीजेपी पे अक्सर हिंदू मुस्लिम का। नहीं ऐसा कहीं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और यहाँ पर देखिए सब इंतजार में ही हैं कि क्या होने वाला है। जी भैया, क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह जी, क्या माहौल है? देखिए बस कुछ ही पल का इंतजार है, फिर उसके बाद मुहर लग जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। श्री राम, जय श्री राम। राम नाम के सहारे देखिए ये गोंडा जो जिला है ये बगल में ही है। राम नाम के, वही आप सरयू नदी क्रॉस करिए उसके बाद आप गोंडा में आ गए। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से भरोसा जताया जा रहा है करण जी पर, क्या लग रहा है? बिल्कुल सही फैसला है पार्टी का? एकदम सही। 5 लाख पार, 5 लाख पार, 5 लाख पार, 5 लाख। हाँ, एकदम सही फैसला है। 5 लाख पार है। तो जनता जा रही है। सबका रिकॉर्ड टूटी है, सबका रिकॉर्ड टूट है। अच्छा, पिताजी का भी रिकॉर्ड टूटेगा। टूटे। तो क्या लग रहा है अभी जिस तरीके से माहौल है यहाँ पर, अभी जो लेट हुआ है पार्टी की तरफ से, उस पर क्या कहेंगे? कोई वो नहीं है। कुछ नहीं लेट भा। चुनाव सिर्फ एक तरफा है, बस केवल नाम आ जाए जी, उसके बाद एक तरफा है चुनाव। चुनौतियां नहीं, जैसे देखिए लेट घोषित होना, कुछ नहीं, इतना काम किया है सांसद जी ने, उन्हीं के वो लड़के हैं, तो उसमें जो है क्या सोचना क्या है। अच्छा, और क्या, उन्हीं के नाम उन्हीं के काम पे, और काफ़ी लोगों से पहले से भी करण जी मिले हुए हैं, तो फिर उसमें क्या बात रहेगी। तो चुनाव जीतना एक तरफा है चुनाव। क्या लग रहा है देश में मोदी की लहर है? बिल्कुल 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 लहर है। बीच में थोड़ी नाराजगी नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद बगावत ना करें, ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। और कभी नेताजी ने या करण भैया ने या प्रतीक भैया ने आराम करना नहीं जाना। जनता के बीच में सुख और दुख में हरदम रहते हैं, इसलिए जनता उनको लाइक करती है। 8 बार के सांसद ऐसे नहीं हुए हैं, जहां से लड़ते हैं वहां से सांसद होते हैं। और ये सौभाग्य है, एक लड़का विधायक, दूसरा लड़का सांसद, अपना तो है ही हैं, और अपने रहते रहते लड़कों को पीढ़ी बना दे, बहुत बड़ी बात होती है। जय श्री राम। हाँ बताइए। ऐसा है कि कम से कम 80% पोलिंग है एजेंट न मिले दूसरे पार्टी के ना रही है। तो इतना मतलब माहौल है। बिल्कुल। हाँ, मतलब हार का जो डर है विपक्षियों को, एजेंट न रही। नहीं, विपक्षियों को इतना डर है कि विपक्षी कहाँ, विपक्ष दिखाई पड़ रहा है कहीं आपको? बताइए, विपक्ष है कहीं? विपक्षी कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो ये है राम नाम की लहर और यहाँ पर करण। बिल्कुल, और टिकट बहुत सही जगह गया है। राम नाम लहर के साथ में उम्मीदवार की भी बात होती है जी, तो उम्मीदवार जो भी मिला बहुत अच्छा उम्मीदवार। यहाँ पर इनका हमेशा वो चलता रहता है, जनता दरबार वगैरह भी। बिल्कुल, जनता दरबार हमेशा चलता है। कोई भी है, वो कभी सोते ही नहीं है, केवल रात सोने के लिए बनी है। वो रात में सोते हैं और दिन भर जागते हैं, रात में जागते हैं। और क्या, बिल्कुल ये भीड़ जो दिखाई दे रही है, ये भीड़ ऐसे ही नहीं दिखाई पड़ती है।
और भी नेता हैं, आप चले जाइए उनके घर पे, वही नहीं मिलेंगे। भीड़ तो बहुत दूर की बात है, तो भीड़ क्यों लगती है? भीड़ हमेशा नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल साथ में रहते हैं इसलिए। क्या नाम है भैया? अभिषेक सिंह। अभिषेक भैया, क्या माहौल है? माहौल एकदम सब बदल चुका है। करम भैया 5 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, बस नारा बना दिया आप लोग। टिकट खाली उनका आने दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ बिल्कुल भाजपा का लहर है, हाहाकार मच जाएगा। 5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। विरोधी लोग विरोधी लोग एकदम सब गायब हो चुके हैं, कोई है ही नहीं, कोई मांगने वाले गायब हो गए, कोई दिख ही नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। करम भैया से ही हम लोग अब सीखेंगे, वही हम लोग को राजनीति का पारी बताएंगे क्या होगा। अब सब कुछ करम भैया के हाथ में है। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? देश में 400 पार का नारा चल रहा है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे तो अच्छे मौजक प्रधान है, प्रधान है जी। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा अगर आप देखें या तस्वीर देखें तो नजर आएगा। एक साथ 6 गांव के प्रधान यहाँ पर नजर आए। के सबसे बड़ी ग्राम सभा डेहरास के प्रधान है। ये आप ये देखिए, एक युवा नेता को सपोर्ट करने के लिए एक युवा चेहरा पहले से खड़ा है। प्रधानी जो कि आप प्रधान है गाँव, आप पे गाँव की जनता ने भरोसा जताया है। जी बिल्कुल, कैसरगंज की जनता इन पर भरोसा जताया बिल्कुल जता रही है। कितने साल से जुड़े हैं आप इनके परिवार से? हमारे पिताजी भी माननीय नेताजी से जुड़े हुए थे, और पिताजी के बाद हम लोग भी नेताजी से ही जुड़े, उसके बाद उनके बेटे से भी जुड़े हुए हैं हम लोग। तो ये है, कोई चुनौती नहीं है, सब एक तरफा। सब एक तरफा है, कोई सब एक तरफा है। लोग, मैं जनता के बीच गया तो लोग ये भी कह रहे थे कि भाई टिकट अगर भाजपा नहीं भी देती है किसी नेताजी अन्य किसी पर क्यों नहीं देगी टिकट? नेताजी का ही चुनाव है। इतना लेट क्यों हुआ ये? अरे लेट हुआ है, पार्टी है, वो सोच रही थी कुछ भी हो कि नेताजी को टिकट दिया जाए कि करण जी को टिकट दिया जाए, यही तो सोच रहे, सस्पेंस था। और टिकट कोई उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है, टिकट मिलना था। ये है, देश में 400 पार और यहाँ पे करण भैया 5 लाख पार। ठीक है, चलिए तो चलिए बातचीत के अंत करते हैं। और 5 लाख पार का नारा यहाँ पर गूंज रहा है भाई। बिश्नोहरपुर के गांव में गूंज रहा है, बृजभूषण शरण सिंह के पैतृक गांव में गूंज रहा है, कैसरगंज लोकसभा सीट में गूंज रहा है, और 400 पार का नारा मोदी जी का गूंज रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जब करण सिंह के नाम पर मुहर लगेगी तो उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करूंगा, जानूंगा कि आखिरकार क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे वो काम करेंगे, जनता के दिल में किस तरह से वो जगह बनाएं। क्योंकि पिताजी ने जिस विरासत को बना के रखा है, जिस विरासत को संभाला है, वो वाकई में दिलचस्प